वहीं दरअसल परंपराओं और संस्कृतियों के मामले में विख्यात राजस्थान प्रदेश ने चुनावी इतिहास को लेकर भी एक रोचक परंपरा कायम की है। दरअसल पिछले 15 सालों से ये परंपरा कायम है कि प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है, लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी को लीड मिलती रही है। अब कांग्रेस को इसी परंपरा से लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं बीजेपी इस परंपरा को तोड़ने के लिए जी जान से जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए मिशन 25 लेकर चल रही कांग्रेस को पिछले 15 साल से चली आ रही चुनावी परंपरा से उम्मीद है। इतिहास उठाकर देखें तो 2004 के बाद से ही राज्य में उसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिली है, जिसकी राज्य में सरकार होती है। हालांकि भाजपा को इस परंपरा में बदलाव की आस है। राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में ये सभी सीटें भाजपा के खाते में गई थी। इससे पहले केवल एक बार ही सारी की सारी सीटें किसी एक पार्टी के खाते में गई और वो चुनाव था 1984 का। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस चुनाव में सभी सीटें कांग्रेस ने जीती। राज्य में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बनने की परंपरा रही है। उसका ही असर लोकसभा चुनाव पर दिखता रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखा जाए तो 2004 से ही ऐसा रुख देखने को मिला है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार बनती है, लोकसभा चुनाव में उसी को ज्यादा सीटें मिलती है, जबकि आमतौर पर राज्य के विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होते हैं। राज्य में 2003 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 120 और कांग्रेस को 58 सीटें मिली। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने 25 में से 21 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। 4 सीटें कांग्रेस को मिली। 2008 के विधानसभा चुनाव में पासा पलट गया। कांग्रेस को 200 में से 96 सीटें मिली और अशोक गहलोत ने सरकार बनाई। बसपा के सारे विधायक कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को बहुमत मिल गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 76 सीटें मिली। इसकी ठीक बाद 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20 और भाजपा को 4 सीटें मिली। एक सीट पर निर्दलीय किरोड़ी लाल मीणा चुने गए, जो उस समय कांग्रेस के समर्थक थे। इसी तरह 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 163 सीटें मिली और कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम तो और भी चौंकाने वाले रहे, जब मोदी लहर के बीच राज्य के मतदाताओं ने सारी 25 सीटें भाजपा को दे दी। ये अलग बात है कि पिछले साल 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई। पिछले दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की 200 में से 100 सीटें मिली है। भाजपा के पास 73 सीटें हैं। हालांकि दोनों पार्टियों को मिले वोटों में अंतर केवल लगभग आधे प्रतिशत का है। भाजपा सूत्रों के अनुसार पार्टी को उम्मीद है कि इस मतांतर को वो लोकसभा चुनाव में बढ़ने नहीं देगी और परंपरा को तोड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद जयपुर में अपने पहले कार्यक्रम में इसकी उम्मीद भी जताई। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 29 अप्रैल और 6 मई को होना है। देखना ये दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में परंपरा कायम रहेगी या फिर परंपरा में बदलाव का नजारा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।